सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इथे मोती मिलते हैं। कई जन्म के पिछड़े प्रेमी इस दर पे मिलते हैं। ये घाटे का सोना नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी परेशान निराले है। इसे रोज दशहरा है, इसे रोज दिवाली है। इसे तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। तेरा दर्शन पालेना, ओदी किस्मत खुल जाती। मेरे सतगुरु प्यारे दा सत्कार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी पहचान निराली है। सिर मुकुट सोहे सोना, हथ बंसरी प्यारी है। जदों बंसरी बजती है, बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इथे दर्शन होते हैं, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम।
ओम शांति। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही। सुशील भाई आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट आप वेट कीजिए। ओम शांति। आवाज आई? पहले से बेटर है। ओके, मैं माइक लगा देता हूँ। सुशील भाई बहुत स्लो है। स्लो है? एक मिनट रुकिए। ओम शांति। अभी ओम शांति। अरे तेज करो आप वहां से। ओम शांति। ओम शांति। आ रही थी क्या आवाज? ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। अब अब आ आ रही रही है है? आवाज। ओम शांति। ओम शांति। अब आ रही आ आवाज? रही है भाई, आ रही है। अब आ रही है। ठीक है। आज सबसे पहले तो मैं परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत से परमात्मा के बच्चे हमारे साथ हैं। अंशु बंसल जी ओम शांति, सुषमा जी ओम शांति, एसके जैन ओम जी शांति। भवेश जी ओम शांति, गोपाल ओम शांति। शांति, कांता जी ओम शांति, माधुरी जी ओम शांति भाई, ओम शांति। परवीन गुप्ता जी ओम शांति, प्रणय जी ओम शांति, रितिका जी, शरद जी ओम शांति, सुषमा जी ओम शांति, विक्रांत भाई जी ओम शांति, लाल जी ओम शांति, नीचा जी ओम शांति। वेरी गुड। आज का जो चैप्टर है हम शुरू करने से पहले इंटरनेट में प्रॉब्लम है, नेटवर्क शायद। सही, ओके। आज मैं कहूँगा हम कितने भाग्यशाली परमात्मा के बच्चे हैं कि दुनिया परमात्मा को ढूंढ रही है और सदियां निकल गई, वक्त निकलता जा रहा है और परमात्मा स्वयं हमारे द्वार पर आकर खड़े हैं, हमारा हाथ थामने। इसे हम छोटा ना समझे, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परमात्मा ने सहज आकर हमारा हाथ थाम लिया। कहते ना, एक व्यक्ति बहुत समय से परमात्मा को याद कर रहा था, बहुत परेशान था, बहुत कष्टों में था, हर रोज परमात्मा को याद करता था, हर रोज परमात्मा को याद करता था। परमात्मा को लगा कि आज मुझे इस बच्चे से मिल लेना चाहिए, ये बच्चा बहुत समय से याद कर रहा है। परमात्मा गए, क्योंकि परमात्मा तो तन का सहारा लेकर ही जा सकते हैं। परमात्मा के पास अपना तन तो है नहीं, शरीर रूपी वस्त्र नहीं है। तो परमात्मा ने एक साधु का भेष लिया और चल दिए। उस बच्चे के घर के बाहर पहुंचे, उसको खटखट किया। उसने कहा, बच्चा जरा सुन, देख कौन आया है। बच्चा परेशान था, बहुत कष्ट में था, परेशानी में था। उसने बाबा को कहा, अरे बाबा जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। उसने कहा, बच्चा कैसी बात कर रहे हो आप, देखो भगवान तुमसे मिलने आए और आप ऐसी बात कर रहे हो। तो बच्चे ने कहा, अरे बाबा जाओ, आप कहाँ भगवान, कौन भगवान, आपके जैसे साधु तो यहाँ रोज आते हैं, कहाँ से भगवान आ गए। तो भगवान चले जाते। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति मार्ग में हम भगवान को सदा याद करते रहे, भगवान आओ आओ। और जब भगवान आए तो हमारा सौभाग्य देखो, हमारे घर तक चले आए हैं, हमारा हाथ थामने। और कई बार तो बच्चे ऐसे होते हैं कि भगवान सामने खड़े हैं और उनका हाथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ये मैं कहूँगा, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज के युग में कितनी तकलीफ चल रही है। आज प्रत्येक आत्मा कष्ट में है, दुखों में है, संकट में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है। और परमात्मा को कैसे याद करिए, दुखी मन से, तकलीफ के मन से, पीड़ा से, आंसुओं के साथ याद करें कि परमात्मा आओ, कहाँ हो परमात्मा, आप आओ, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो। जैसे कल भवेश भाई का एक सवाल था कि परमात्मा क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल था।
और मैंने कहा था उसका जवाब आगे वाली क्लास में, तो आज परमात्मा ने वही जवाब दिया है कि परमात्मा क्या कर रहे हैं, बच्चों को वही बताने आए कि परमात्मा आज क्या कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि परमात्मा कहाँ है। अभी तक हमने देखा कि आत्मा कौन है, आत्मा का परिचय हमें पूरा अच्छी तरह से मिला, परमात्मा का परिचय अच्छी तरह से मिला। तो आप देखेंगे परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा क्या कर रहा है। आज बाहरी दुनिया के प्रभाव से, हम उसकी हलचल से, हमारे अंदर की हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, मनों में जो है संतुलन बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से हम कुछ भी सोचने समझने में अपने आप को असहाय फील करते हैं। तो बाबा ने, परमात्मा ने आके यही कहा है कि मैं अब आ चुका हूँ बच्चों आपका हाथ थामने। तो जो भी मन का संकट है वो सब मैं हर लूंगा, जो भी आपके कष्ट है वो सब मैं हर लूंगा, बस आपको मेरे साथ जुड़ना है। अब कैसे जुड़ना है, देखिए, है प्रकृति का नियम यही है, प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा कि विनाश के बाद ही बदलाव। परमात्मा कहते हैं, है प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा कि विनाश के बाद ही बदलाव है। कहते हैं जिसे हम पढ़ ले वो पढ़ ले नहीं, परिवर्तन है। ना होगा विनाश तो परिवर्तन कहाँ से आएगा। विनाश का कारण मनुष्य स्वयं बन जाएगा। बनाए जो साधन उसने जीवन जीने के, वो साधन कारण विनाश के बन जाएंगे। वास्तविकता है। परमात्मा ने कहा देखो, अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है उसे नया बनाना है, जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं तो नया नहीं बन पाएगा। और आज ये दुनिया बहुत पुरानी हो चुकी है, जर्जरी हो चुकी है, विकारों के वशीभूत हो चुकी है। परमात्मा इसको नया बनाना चाह रहे हैं, तो इसको पुरानी इमारत को तो तोड़ना ही होगा। तोड़ेंगे तो हथौड़े भी चलेंगे, हलचल भी होगी और हर तरह का कार्य होगा। तो विनाश के बाद ही बदलाव है। जय कहते हैं जिसे हम पढ़ ले वो पढ़ ले नहीं, परिवर्तन है। परमात्मा कहते हैं जिसे हम पढ़ ले समझ ले वो वास्तव में पढ़ ले नहीं है, वो परिवर्तन है। बहुत खूबसूरत परिवर्तन, जिस परिवर्तन को हम, वो परमात्मा रच रहे हैं, जिस आगे के सीन को वो तैयार कर रहे हैं, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना खूबसूरत दृश्य है कि ये सारे कष्ट हमें छोटे लगने लगेंगे। और परमात्मा एक चीज की और गारंटी देते हैं, कहते हैं अगर आप एक बार मेरा हाथ थाम लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, जितने भी हथौड़े चले, जितने भी बुलडोजर चले, जितनी भी आपदाएं आए, आपको कष्ट नहीं होने दूंगा, लेकिन आपको मेरा बनकर रहना। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं आज का एक तीनों लोकों के विषय में। तीन लोक कौन कौन से लोक हैं। अभी तक जैसे हमने सुना, हम सुनते ही थे कि कोई व्यक्ति, जब कोई आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती तो हम कहते हैं वो परलोक सिधार गया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत है, शब्दों से अर्थ निकलते हैं, हर चीज लॉजिकल है, कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि मैनिपुलेट की गई हो। परलोक सिधार गया, यानी कि उस वक्त से, सदियों से, युगों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि कोई और लोक है। परलोक यानी परे का, दूर परे का लोक। एक लोक यहाँ है और यहाँ से आत्मा छोड़कर परलोक सिधार गई, यानी कि कोई लोक तो है जहां पर आत्मा गई है। तो परमात्मा ने उसका परिचय दिया है। आज पहले उसके परिचय के ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं। नीचे उसको बड़ा करना, व्यू हटाना पड़ेगा। ये आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए, क्या करो करो एक बार सेट। नहीं चालू करो ना, स्क्रीन पूरी कर दो इसको। आ गया सेकंड वाला, ये नहीं सेकंड। हाँ ये नहीं, हाँ जी। आज परमात्मा ने हमें तीन लोगों का जो है परिचय दिया है। पहला लोक है जो पृथ्वी, हम जिसे कहते हैं साकारी मनुष्य लोक। साकारी मनुष्य लोक ये है जहाँ पे हर चीज
साकार रूप से होती है। यहाँ पर पृथ्वी है, अन्य ग्रह है, चांद सितारे है, सूरज है, मनुष्य है, जीव जंतु है, वनस्पति है, हवा है, पानी है, पानी है, जीवन मरण है, सुख दुख है। तो ये साकारी मनुष्य लोग है, जहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वो नीला आसमान है। नीले आसमान के बाद शुरू होता है आकारी सूक्ष्म लोक। आकारी सूक्ष्म लोक क्या है? आकारी सूक्ष्म लोक है जिसे परमात्मा केवल 100 सालों के लिए तैयार करते हैं। संगम युग। संगम युग किसे कहते हैं? संगम युग है जो कलयुग का अंतिम समय और सतयुग की शुरुआत। वो 100 सालों का युग बोला गया है। और ये 100 साल के पीरियड के लिए परमात्मा इसे जो आकारी सूक्ष्म लोक है तैयार करते हैं, जहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान है। जो रीति गुप्त रूप से परमात्मा के पुरानी सृष्टि के विनाश और नए सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। यहाँ जो फरिश्ता आत्माएं हैं वो भी इस वक्त यहीं जाकर बैठती है और परमात्मा के कार्य में गुप्त रूप से सहयोग करती है। इसे हम ब्रह्मापुरी भी कहते हैं, विष्णुपुरी भी कहते हैं और शिवपुरी भी कहते हैं, महेशपुरी भी कहते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा मुख से जो है सृष्टि की रचना की जाती है और शंकर के द्वारा गुप्त रूप से सृष्टि का विनाश किया जाता है। जैसे आज हम देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, एक के बाद एक आ रही है। हम बेशक इसको एक रीजन मान ले, किसी देश ने किया, किसी व्यक्ति ने किया, लेकिन कारण कोई ना कोई बनेगा। कारण तो कोई ना कोई बनेगा। कहा था कि जो भी साधन मनुष्य अपने जीवन के लिए, अपने सुख शांति के लिए बनाता है, वो एक वक्त के बाद वो विनाश का रूप ले लेते हैं। और यहाँ विष्णु द्वारा पालना की जाती है। इसके ऊपर हम चलते हैं जहां पर सोल वर्ल्ड है, मतलब ये आत्माओं का घर है। और सबसे ऊपर जिसको कहते हैं सुप्रीम, परम धाम। देखिए नाम फिर यहाँ पे अर्थ है, नाम में छुपा हुआ परम धाम। जो परमात्मा है, परम है, सबसे श्रेष्ठ है, परम पिता है, परमेश्वर है। जो परम है उसके लिए धाम भी परम धाम। तो परमात्मा हमेशा यहाँ होते हैं और उनके नीचे छोटी छोटी जो हम बिंदियां देख रहे हैं, ये सर्व आत्माएं हैं जो अब यहाँ से जाकर सूक्ष्म रूप से परम धाम में जाकर बैठ जाएगी। ये धाम जो है ये आवाज से मुक्त होता है और प्रकृति के 5 तत्वों के प्रभाव से मुक्त होता है। तो ये सूक्ष्म वतन है, परम धाम है। यहाँ से फिर सर्व आत्माएं, मैंने कहा जैसे परमात्मा नए युग की रचना कर रहे हैं, सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, नई फिल्म तैयार कर रहे हैं और फिर नया इसमें हमारे कर्म अनुसार प्रत्येक आत्माओं को अपना अपना पार्ट अदा करने के लिए वहां से नीचे भेजा जाता है। हर आत्मा के समय अनुसार उसको जन्म मिलता है। जो जैसे जैसे हम जन्म कर्म करते रहते हैं, वैसा वैसा हम अपना भाग्य का निर्माण करते रहते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि बच्चों, मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थामने आया हूँ। तुम्हारे पाप केवल याद से कट जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ मेरे गुणों को धारण कर कर मुझे याद भी करोगे तो आपके सर्व पापों का विनाश मैं कर दूंगा। और जो पापों का विनाश होगा तो आप सर्वश्रेष्ठ, यानी कि जिसको हम कहते हैं सतयुग, सतयुग में आपको जन्म मिल जाएगा। ये कोई ऐसे सुनने में कई बार हमें लगता होगा यार ये कैसी बातें हैं, क्या है ये सतयुग वगैरह, क्या ऐसा कुछ होता है? देखिए कभी हमने ऐसी भी कल्पना नहीं की थी कि समय इतनी जल्दी रुख बदलेगा, समय इतनी तेजी से बदलेगा, आपदाएं ऐसे आएगी, मनुष्य इस तरह के विनाशक पदार्थ तैयार कर लेगा। जहां मनुष्य को जीवन जीने के लिए हम देखे आधुनिक युग में जो साइंस का निर्माण हुआ, मॉडर्न साइंस, वो लगभग 250-300 साल भी अगर हम कहें पुरानी, इससे ज्यादा नहीं है। अब उसी दौरान हमने बिजली का निर्माण तो किया था अपना जीवन जीने के लिए, लेकिन क्या बिजली केवल जीवन जीने तक के लिए, प्रकाश देने तक के लिए सीमित रही या उसने और भी साधन बनाए? हमने यातायात के साधन, गाड़ियां बनाई थी सफर को छोटा करने के लिए, मगर उसने लड़ाकू विमान बना दिए, मिसाइल्स बना दिए, तोप गोले बना दिए।
तो ये सब मनुष्य ने जो जीवन जीने के साधन बनाए थे, हमारा पहला चरण तो हमारे लिए वरदान था, लेकिन अगला स्टेप हमारे लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि परमात्मा ने ही कुछ ऐसा रचा है कि जैसे जैसे वक्त निकलेगा, मनुष्य के द्वारा ही ये सारी क्रियाएं कराई जाएगी। जितना भी बम विस्फोटक हमने तैयार किए हैं, परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ देखने के लिए नहीं है, लेकिन ये चलेंगे, लेकिन इनसे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके साथ हम कहते हैं, देखिए किसी व्यक्ति के साथ हम कहते हैं, किसी का सीएम के साथ, किसी भी शहर के स्टेट के सीएम के साथ अगर किसी का संबंध है, तो वो अपने आप को कितना बहादुर फील करता है, यार मेरा तो संबंध उसके साथ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। और अगर उसके बाद हम कहें उसका संबंध पीएम के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, मोदी के साथ है, तो वो और अपना सीना चौड़ा करके सोचेगा, यार मेरे पास तो मेरा भाग्य, देखो मेरे साथ तो ऐसा व्यक्ति है, मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। और फिर अगर उसके बाद किसी का संबंध होता है, हम कहें सर्वश्रेष्ठ जो आज शक्तिशाली देश है, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, तो वो अपने आप को और भी बहादुर समझेगा, और भी अपने आप को बलवान समझेगा या भाग्यवान समझेगा। लेकिन अगर हम ये कहें यहाँ पर आपका संबंध उस सर्वशक्तिवान के साथ है, उस सर्वशक्तिमान के साथ है, जो सृष्टि का रचयिता है, जो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जो एक फूंक मारने से ही पूरी सृष्टि को हिला सकता है। अगर उसके साथ हमारा संबंध है, तो हम कितने भाग्यशाली और कितने गर्व के साथ हम अपने जीवन को हमें जीना चाहिए, कितने गर्व के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। और ये अनुभव के आधार पर ये सारी बातें की जा रही है। ये कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे साथ अनुभव ना जुड़े। मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरे चित्र में देखिए, आप देखिए इधर शंकर है, विष्णु है, और इधर जो हमने दिखाया दादा लेखराज। दादा लेखराज इसलिए दिखाया क्योंकि जो ब्रह्मा दिखाए गए हैं, ब्रह्मा को एक बूढ़ी अवस्था में दिखाया गया है, लंबी लंबी दाढ़ी है और ग्रंथ उनके आगे रखे हुए दिखाते हैं उनके चित्र में। तो ब्रह्मा, इनको इसलिए कहा गया है कि इनके मुख से जो ज्ञान का प्रचार हुआ, जो इनको साक्षात्कार हुए परमात्मा के, और जो परमात्मा का ज्ञान निकला, एक तो ये बूढ़ी अवस्था में है, दूसरा बूढ़ी अवस्था इसलिए भी की गई, कहा गया क्योंकि ये अंतिम युग है, अंतिम समय है। तो जो हम जन्म लेते लेते सतयुग से अब तक आए, तो आत्मा वास्तव में बूढ़ी हो चुकी है। तो इसलिए बूढ़े तन का परमात्मा ने सहारा लिया और इनको साक्षात्कार कराया, इनको इनके स्वयं के आत्मा की साक्षात्कार कराए, फिर लक्ष्मी नारायण के साक्षात्कार कराए, फिर बहुत विशाल परिवर्तन, जो बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन, उनके साक्षात्कार कराए। इसलिए इनके द्वारा आज सृष्टि की रचना का कार्य किया जा रहा है। ये ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान का जो प्रचार किया जा रहा है, ज्ञान जो बांटा जा रहा है, उसके साथ आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़कर पवित्र बनाया जा रहा है, और उस पवित्रता के साथ नए युग की ओर प्रस्थान किया जा रहा है। एक ओर तो विनाश शुरू हो चुका है और एक और निर्माण शुरू हो चुका है। नव युग का निर्माण शुरू हो गया है। जिस तरह हम देख रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश शुरू हो गया है। आगे अभी दूसरा हम इसको आगे करना, सेकंड नहीं आ रही, सेकंड पेज निकालो दोनों। अभी देखिए दूसरा, अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि परमात्मा जितने भी धर्म है, सबने उंगली ऊपर उठाई है। किसी ने भी ऐसे नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, चाहे वो साईनाथ हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे ईसा मसीह हो। मतलब क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज लाइट, और सबने उंगली ऊपर उठाई। किसी ने नहीं कहा मैं भगवान हूं, हमने कहा कि आप भगवान हैं। जब उनके आशीष से, आशीर्वाद से हमें प्रकाश मिलना शुरू हुआ, थोड़ी सी रोशनी मिली, तो हमें लगा कि इन्होंने हमारे कष्ट हर लिए, हमारे लिए तो यही भगवान। हमने कहा हमारे लिए ये भगवान है। इसीलिए एक पर्टिकुलर समुदाय के द्वारा उनको पूजा गया, पूरी दुनिया के द्वारा नहीं। जहां जहां तक उनको, लोगों को उनसे बेनिफिट मिला, फायदा मिला, कष्ट थोड़े से हरे, दुख कम हुए,
कोई पॉजिटिविटी आई तो हमने कहा हमारे लिए तो यही है। दूसरा, परमात्मा जो लाइक है, अगला हमारा इसी के साथ आज का जो चैप्टर जुड़ा है वो है राजयोग। हमने तीनों लोगों का देखा कि जैसे पहले इसमें मैं कल का सवाल क्लियर कर दूं कि कल ये सवाल था कि परमात्मा क्या कर रहे हैं, तो इसका जवाब हमारे इसमें आ गया है कि परमात्मा नए युग का, नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, देव आत्माओं के साथ मिलकर, फरिश्ता आत्माओं के साथ मिलकर इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और शंकर के द्वारा विनाश कार्य कर रहे हैं, वो भी कार्य शुरू हो चुका है, जिसका प्रमाण हमारे सामने है। परमात्मा हमारे साथ सहयोग भी कर रहे हैं और अपना कार्य भी कर रहे हैं। हाथ भी हमारा थाम रहे हैं, हमें मार्ग भी दिखा रहे हैं, हमारे गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और पिता बनकर हमें शक्तियां भी दे रहे हैं और हमारे आगे के मार्ग का ज्ञान भी हमें दे रहे हैं। तो राजयोग, आगे की बात करते हैं हम। राजयोग, राजयोग का क्या है? राजयोग की जब हम बात करते हैं तो राजयोग की बात करते हैं कि राजयोग क्या है। राजयोग किसके साथ किया जाए, राजयोग की प्राप्ति कैसे हो, क्या राजयोग से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, क्या हम महसूस कर सकते हैं उसकी शक्तियों को, क्या वो शक्तियां हमेशा के लिए रहती हैं, अगर नहीं तो फिर वो शक्तियां हमें बार बार कैसे मिलती हैं, उन शक्तियों से प्रभाव क्या होता है, हमारे जीवन पे उसका क्या प्रभाव है। तो अनेकों सवाल यहाँ पर उठते हैं। फिर मैं यहाँ पर एक बार बताना चाहूंगा, शब्द से अर्थ जुड़ा है राजयोग। राज जमा योग, राज अर्थात जिसका पूरी सृष्टि पर राज है। अभी हमने क्या कहा था, हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ संबंध है, तो हमने अपने आप को गर्व से चौड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ पर परमात्मा कहते हैं आपका मेरे साथ संबंध है। राजयोग यानी कि जिसका पूरी सृष्टि पर राज है, योग यानी कि संबंध, उसके साथ हमारा संबंध है। उस संबंध को हम जानकर, संबंध को यदि हम निभाएं तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। हमसे बड़ा भाग्यशाली तो कोई और हो नहीं सकता। तो यहाँ पर फिर एक सवाल आता है कि आखिर परमात्मा से ही राजयोग की प्राप्ति क्यों, परमात्मा से ही योग क्यों, ज्योति बिंदु प्रकाश से ही योग क्यों, देवी देवताओं से क्यों नहीं। जिस प्रकार देखिए एक ट्यूबलाइट है, उसे हम ऑन करते हैं तो प्रकाश देती है और हम देखते हैं उस ट्यूबलाइट के अंदर भी हमें लाइट नजर आती है और बाहर भी चारों तरफ प्रकाश फैला देती है। लेकिन अगर दूसरी ट्यूबलाइट हम उसके बगल में रख दें तो वो दूसरी ट्यूबलाइट के आगे रोशनी तो होगी, लेकिन वो दूसरी ट्यूबलाइट के अंदर भी रोशनी दिखा देगा, लेकिन उस दूसरी ट्यूबलाइट को इतना सक्षम नहीं बना सकता कि वो अपने अंदर प्रकाश पैदा कर सके। क्यों? क्योंकि पहली जो ट्यूबलाइट है अर्थात जो देवता है वो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, जिसका सीधा कनेक्शन वहां से होने की वजह से वहां वो एनर्जी आ रही है, वो प्रकाश आ रहा है, वो अपने अंदर का प्रकाश अपने अंदर भी रख के वो चारों तरफ भी फैला रहे हैं। इसलिए आज प्रत्येक आत्मा को आवश्यकता है कि अगर हम देव आत्माओं के साथ अपने आप को जोड़ते तो हमारे को हमें प्रकाश तो मिलेगा, लेकिन उस प्रकाश से बाहर जाते ही हम फिर अंधकार में आ जाएंगे। लेकिन परमात्मा की शक्ति से जो हमें प्रकाश मिलेगा वो हमारे अंदर प्रकाश जागरूक होगा। जब उससे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे हम तो हमारे अंदर भी लाइट जलेगी और वो लाइट हम बाहर भी फैलाएंगे, चारों ओर उस प्रकाश को। तो इसलिए जरूरी है कि परमात्मा के साथ ही योग कर हमें सर्वगुण की प्राप्ति, सर्वशक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। अब परमात्मा के साथ योग कैसे किया जाए, परमात्मा तो यहाँ है नहीं, परमात्मा के साथ योग कैसे। तो हमें परमात्मा के साथ योग करने के लिए सोल कॉन्शियस में रहना होगा, यानी कि आत्मिक स्थिति में रहना होगा। यहाँ आत्मा की स्थिति में हमें रहना होगा। बॉडी कॉन्शियस की स्थिति में रहकर हम परमात्मा के साथ योग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम अपने मन को यहाँ साधनों के साथ जोड़े रखेंगे, आज हमारी दुविधा का कारण हमारे मन के अंदर उत्पन्न विचार है, और मन में हमारे जो उत्पन्न विचार होते हैं उनका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे आसपास कितने साधन हैं, हमारे कितने संबंध हैं,
कितने लोगों से हमारे रिश्ते हैं, कितने जगह से हम जुड़े हैं, वहाँ हर जगह हमारा मन घूमता है और उतनी ही तेजी से, तीव्र गति से हमारे विचार घूमने लगते हैं। क्योंकि आज पूरा वायुमंडल दूषित है, इसलिए हमारे विचार भी कमजोर और तो इसलिए परमात्मा के साथ योग करने के लिए हमें सोल कॉन्शियस में रहना होता है, बॉडी कॉन्शियस में नहीं। हमने एक फिर एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि जैसे हम मंदिर जाते हैं, आप सभी ने ये एग्जाम्पल तो आप सभी के साथ हुआ होगा, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले बाहर लिखा होता है चमड़े का कोई भी सामान बाहर रख दें, जूते चप्पल बाहर उतार दें, बेल्ट बाहर उतार दें, पर्स बाहर उतार दें। लॉजिक है, कोई कारण तो होना चाहिए ना, सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि वो चमड़े से बना है। लॉजिक ये है कि आप परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, आप बॉडी कॉन्शियस को बाहर रखकर जाएं, सोल कॉन्शियस के साथ अंदर जाएं, आत्मचिंतन की अवस्था में अंदर जाएं, देह अभिमान की अवस्था में अंदर ना जाएं। तो देह भान को बाहर छोड़कर देही भान में अंदर जाएं, यानी कि आत्म रूप में अंदर जाएं परमात्मा से मिलने, तो परमात्मा आपसे मिलेंगे। हर अर्थ का बड़ा गहरा, इसी को ज्ञान कहते हैं। एक एक अर्थ इतना गहरा है, इतना गहरा है कि समझने में आनंद आने लगता है, मतलब मन की गहराइयों में उतर जाता है। अभी तक हम सिर्फ चल रहे थे क्योंकि हमें पता लगा कि गुरु ने कहा ऐसे करना है, माता पिता ने कहा ऐसे करना है, किसी दोस्त ने कहा ऐसे करना है, या सदियों से देखते आ रहे हैं किसी कार्य को ऐसे करना है और हम करते जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है। एक पायलट होता है, प्लेन को उड़ाने से पहले ही वो पटरी पर बहुत पहले थोड़ी हल्की स्पीड से चलाता है, फिर तेज स्पीड से चलाता है, फिर बहुत तेज स्पीड से चलाता है, के बाद कहीं वो उड़ान भरता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन की अंदर जो आत्मिक स्थिति है, हमें पहले आत्मिक स्थिति में रहने का अनुभव करना है। यहाँ पर हमें अपने मस्तिष्क के बीचों बीच रहने का अनुभव करना है, बाहरी सारे वातावरण से अपने आप को अलग करना है, बाहर के संबंधों से अलग करना है, देह के संबंधों से अलग करना है, रूटीन के कारोबार से अलग करना है। सर्वचिंतन कर केवल आत्मचिंतन में यहाँ रहेंगे तो फिर एकदम से हल्की होकर ऊपर उठ। परमात्मा कहते हैं देखिए, मैं तो नीचे नहीं आ सकता, आपको ऊपर उठना पड़ेगा और ऊपर उठने के लिए हमें लाइट होना पड़ेगा। अभी हम बहुत बहुत भारी है क्योंकि हम विचारों के जाल में ऐसे उलझे हुए हैं कि हम बहुत भारी है, हम ऊपर उड़ने में नहीं है। परमात्मा ने रास्ता भी दिखाया, परमात्मा ने केवल ये नहीं कहा कि आओ मेरा हाथ पकड़ लो और बच्चे कहे जी कैसे आए हम ना, परमात्मा ने संपूर्ण रास्ते दिखाए हैं, रास्ते खोल कर दिए हैं और कहा कोई भी दुविधा हो तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ। अगला सवाल ये आता है, अब ये आत्मचिंतन की अवस्था में तो हम ऊपर जाएंगे। अब जैसे हम कहते हैं कि एक बल्ब है, कोई बल्ब को हम जला रहे हैं, एक 20 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है और एक 500 वाट का बल्ब है। हर बल्ब को जब हम लगाते हैं, पावर के साथ जोड़ते हैं, तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रोशनी देते हैं, कोई भी ज्यादा नहीं देता। तो ये पावर हाउस से तो सप्लाई पूरी मिलेगी, हर किसी को पूरी मिल रही है। डिपेंड हम पे करता है कि हम उसके लिए कितना आगे योगदान दे रहे हैं, कितना उसके साथ जुड़ रहे हैं, कितनी लगन के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं कि अपना प्रकाश हम बढ़ा सके, अपनी वोल्टेज को बढ़ा सकें। अब जैसे एक तार है, बिजली का तार है, घर का एक फ्यूज उड़ जाता है, घर का फ्यूज उड़ जाता है तो हम उसके अंदर हमें एक तार लगाने की आवश्यकता पड़ती है ताकि घर में करंट वापस आ जाए। तो तार जो होती है, तार के ऊपर एक रबड़ होता है या प्लास्टिक जो भी है, उसके ऊपर का जो कवर होता है, अगर हम उसको हटाए बिना उस फ्यूज के अंदर तार लगा दें तो क्या करंट आएगा? नहीं आएगा, हमें उसको हटाना होता है, फिर करंट आता है। इसीलिए हमें इस बॉडी कॉन्शियस को यहीं छोड़ना होता है। सोल कॉन्शियस के साथ जब परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो सीधा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ेगा और करंट आएगा। फिर किसी दूसरे के साधन से हमें करंट लेने की, प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा डायरेक्ट हमें प्रकाशित करते हैं, हमारे अंदर रोशनी देते हैं, शक्ति देते हैं। उन शक्तियों से क्या होता है, हमारा मन मजबूत होता है और मन मजबूत होता है तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, विचारों की क्षमता बढ़ती है और व्यर्थ के संकल्प दूर होने लगते हैं।
अगला सवाल हमारे मन में उठता है कि अगर हम योग करते हैं, परमात्मा के साथ करते हैं, तो क्या वास्तव में वहां से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, चार्जिंग होती है? और चार्जिंग होती है तो क्या फिर वो डिस्चार्ज भी होता है? हाँ, जैसे एक बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, जब हम उसको चार्ज करते हैं और उसकी फंक्शन को हम यूज करते हैं तो वो डिस्चार्ज होने लगती है। जब वो डिस्चार्ज होती है तो फिर उसे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का है। आत्मा जब चार्ज होकर अपने फिर रूटीन के कार्य में आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी 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 कर डिस्चार्ज होने लगती है। तो आत्मा को इस तरह से वहां से चार्जिंग मिलती है। लेकिन पता कैसे लगे? अब ये सवाल उठता है कि कैसे पता लगे भाई हम योग शक्ति में बैठे हैं और हमें अंदर से परमात्मा की शक्ति मिल रही है? ये तो नहीं पता लगेगा ना। सब इंसान बैठे रहते हैं योग शक्ति में, तो कैसे पता लगे कि हम परमात्मा की शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं? तो परमात्मा की शक्ति को हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसके अनुभव के लिए हमें क्या होता है कि जब हम आत्मिक स्थिति से अपना फुल कॉन्शियस में आते हैं शक्तियों को लेकर, तो हम ये महसूस करते हैं कि पहले जो हमें बहुत तेज गुस्सा आता था, क्या उस गुस्से में कुछ कमी आई है? पहले जो हमारे मन के अंदर विचारों के जाल उलझे थे, बहुत तेज गति से थे, क्या वो कुछ स्लो हुए हैं? पहले जो हम सोचते कुछ थे, बोलते कुछ थे, करते कुछ थे, तो क्या अब उसमें संतुलन हुआ है? तो ये स्वयं को परखने का एक रास्ता है कि हमारा सही से कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा है कि नहीं। अगर जुड़ा है, हमारे चेहरे पर स्माइल होगी, कोई कुछ बात कहेगा पर चिंतन में नहीं पड़ेंगे। पर चिंतन यानी कि दूसरे के चिंतन में। तो चिंतन करेंगे कि हमें अच्छा बनना है, हमारे अंदर ये अवगुण है, इसको दूर करना है, ये गुण है, इसको धारण करना है, परमात्मा से मिलना है, ये स्वचिंतन है। पर चिंतन है कि फलाना फलाना व्यक्ति ये करता है, वो शराब पीता है, वो सिगरेट पीता है, ये पर चिंतन है। ये व्यर्थ के संकल्प है। तो पर चिंतन से हम दूर हो सकेंगे जब वो एनर्जी हमें मिलेगी और हमारे चेहरे पर खुशी रहेगी, अंदर तेज रहेगा, खुद ये महसूस होने लगेगा कि हम चार्ज हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हम वर्किंग में आते हैं, शरीर, आत्मा और बुद्धि दोनों, मन बुद्धि आत्मा के ही हिस्से है, उसके साथ मिलकर ही ये शरीर काम करता है, ये इंद्रियां काम करती है। तो फिर वो अब वो डिस्चार्ज कितनी होगी, इसका अनुभव कैसे होगा? क्या हम एनर्जी को कम फील कर रहे हैं? क्या फिर हमारे अंदर ऐसा हुआ कि कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा आने? क्या हमें फिर इस तरह का कुछ महसूस होता है कि अ, जो गुस्सा है, हमें जो गुस्सा आ रहा है, वो हमारा गुस्सा बढ़ने लगा पहले से? तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो बैटरी है फिर डिस्चार्ज हो रही है। तो इस तरह चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का हमें पता लगता है। फिर अब परमात्मा के साथ अच्छा योग कैसे किया जाए? अगला सवाल आता है मन में। स्वाभाविक है कि भाई सभी योग करते हैं, किसी का ज़्यादा लगता है, किसी का कम लगता है, क्यों? कोई कारण तो होगा ना? तो परमात्मा के साथ शक्तिशाली योग करने का रास्ता क्या है? हाँ, किसी व्यक्ति से हमारी पहचान है, वो पहचान, वो व्यक्ति हमें हर रोज़ याद आता है। जब कभी सामने आता है, मिलता है तो हमें उसकी याद आती है, अन्यथा नहीं आती। और कोई व्यक्ति है जो हमें, मतलब हमारे साथ संबंध जिसका हो गया, जैसे कहते हैं ना, किसी लड़के का रिश्ता कर दो किसी लड़की के साथ, या लड़की का लड़के के साथ संबंध कर दो, तो आप देखें वो उसको ना, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो हर वक्त आंखें खुली हो या बंद हो, उसके सामने। कांता जी आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। कांता जी आपका माइक हाँ ऑन है, जी। प्लीज ऑफ कर दीजिए। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है कांता जी? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है, बंद कर थोड़ा सा, लीजिए। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो हमारा जो चार्जिंग, हम संबंध, तो जब एक संबंध जुड़ जाता है तो उसे याद करने की आवश्यकता नहीं होती, सेकंड में याद आ जाता है, सेकंड में। कोई बच्चा है, उस बच्चे को हम बाहर पढ़ने भेज देते हैं, तो हमें हर वक्त उसको याद करने की जरूरत नहीं है कि हमारा बच्चा है बाहर, हमें याद आने लगेगा। खाने के वक्त पे मान, अरे मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, अरे मेरा बच्चा समय से सोया होगा कि नहीं सोया होगा, आज मेरा बच्चा कॉलेज में होगा, आज उसका रिजल्ट आना है। तो मतलब
उसके लिए कुछ संघर्ष नहीं करना। जब एक संबंध बन जाता है, तो संबंध जब हमारा उससे जुड़ जाता है, तो वो हमें याद आने लगता है, याद रहने लगता है, आने नहीं लगता, रहने लगता है। तो परमात्मा के साथ बेस्ट योग करने का ये बेस्ट एक माध्यम है कि उसके साथ एक संबंध बनाए। अब संबंध क्या बनाया जाए? अब ये सवाल आ जाता है। तो हम भक्ति मार्ग में गायन करते ही हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। भक्ति मार्ग में बहुत गायन किया, सदियों से गायन करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर कभी अमल कर कर नहीं देखा। उस पर कभी हमने उसको आजमा कर ही नहीं देखा। तो परमात्मा कहते हैं कि सबसे बेस्ट रिश्ता माँ बाप का है। आप मेरे साथ जोड़ो ना। माँ बाप से क्या चाहते हो आप? कि जब कभी भी संकट आए, पिता मेरे साथ खड़ा रहे। जब कभी ममता की जरूरत हो, माता अपनी गोद में मेरा सिर रख ले, अपने आंचल में मुझे छुपा ले, तो कहता है मैं हूं ना, आप मेरे साथ वो रिश्ता जोड़िए। लौकिक जो रिश्ते हैं आपके, वो तो है ही है। ये रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का है, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा भी बिंदु है, हम भी बिंदु है। परमात्मा भी लाइट है, हम भी लाइट है। पर हम भी सतोगुण संपन्न है, परमात्मा गुणों का सागर है। और हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले निवासी हैं, परम धाम के। आत्मा भी वहीं की निवासी है और परमात्मा भी। तो परमात्मा कहते हैं सर्व गुण सर्व रिश्ते आप मेरे साथ जोड़िए ना। आपको एक भाई चाहिए, कैसा भाई चाहिए? मस्ती करने वाला, जो कोई भी अगर आपको धमकाए डराए तो आपके साथ खड़ा हो। कहता मैं हूं ना, मेरे साथ रिश्ता बनाओ। टीचर कैसा चाहिए? जो हर संकट आने से पहले, हर परीक्षा से पहले आपको तैयार कर दे कि परीक्षा इस बार कठिन है, परीक्षा इस बार ऐसी आने वाली है, इसका हल ये है, इसका रास्ता ये है। तो वो परमात्मा है ना। हर परीक्षा की, अब ये परीक्षा की घड़ी तो चल रही है, ये परीक्षा की घड़ी भी वो परमात्मा हमारा टीचर बनकर बखूबी साथ निभाता है कि इस वक्त ऐसा वक्त है, लेकिन आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। स्पष्ट बोलता है कि आपको उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। जो हो रहा है दुनिया में होने दो, ये होगा, लेकिन उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही वो गुरु का साथ देता है, बेस्ट गुरु बनकर हमारा साथ निभाता है। तो इतना अच्छा वो गुरु बनता है, टीचर बनता है, अपना साजन बनाए, सजनिया बनाए, बच्चा बनाए। मन हो तो परमात्मा को लेके गोद में चलो, झुलाने लगी। खुद उसका बच्चा बनने का मन है, उसकी गोद में झूलने लगी। ये एक इमेजिनेशन है, किसी चित्रण नहीं करना किसी तस्वीर का। एक लाइट के साथ लाइट का खेल है। परमात्मा लाइट है, हम लाइट है। उस लाइट की अनुभूति करनी है, उस लाइट के साथ हमें जुड़ना है। यही मेडिटेशन है, यही योग। तो राजयोग का अर्थ राज जमा योग, जिसका पूरी सृष्टि पर राज है, उसके साथ संबंध स्थापित करना। मीरा ने कृष्ण के साथ जब संबंध किया था, क्या हुआ था? जहर भी अमृत बन गया था। तो परमात्मा कह रहे आज तो जहर की नदियां बह रही है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे लिए जहर नहीं है, तुम्हारे लिए तो ये अमृत बन जाएगा। तो परमात्मा तो नाना तरह के अनुभव कराते हैं, नाना तरह के हमें चीजें सिखाते हैं। और इतने अच्छे अच्छे, मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। आज से काफी वक्त पहले एक व्यक्ति टू व्हीलर पे जा रहा था, और स्कूटी पे जाते जाते बहुत स्पीड से स्कूटी थी, और सामने से उसने देखा एक बच्चा दौड़ा हुआ आ रहा है, उसके हाथ में पतंग है, और पतंग की डोर उस व्यक्ति की ओर जा रही है। अचानक से वो डोर आकर व्यक्ति के गले में चिपक जाती, लग जाती। तो वो डोर जब व्यक्ति के गले में लग जाती है, और वो उस डोर का खिंचाव पड़ता है, तो वो अपनी स्कूटर की ब्रेक बड़ी तेजी से दबाता है, बहुत तेजी से दबाता है। इतनी तेज दबाता है कि स्कूटर बिल्कुल ऐसे हो जाता है वहीं पर जाम। लेकिन उसके तुरंत बाद वो क्या देखता है कि कहीं पीछे से किसी ने आके तो नहीं मारा, लेकिन सबसे पहले वो देखता है अपनी गर्दन पर हाथ लगाता है कि गर्दन कट तो नहीं गई। ऐसा आभास हुआ था आज तो गर्दन गई। लेकिन जब वो गर्दन पर हाथ लगाता है, दिखता है ये क्या है, बड़ा यहाँ तो कोई निशान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं गर्दन पर। देखे तो कोई डोर नहीं, नजर घुमा कर देखे तो बच्चा भी नहीं है, बच्चा भी गायब है। पीछे मुड़कर देखे तो कोई ट्रैफिक भी नहीं है। इतना ट्रैफिक उस रोड पर कि अगर इतनी तेज ब्रेक मारे तो शायद कोई ना कोई तो उसको उड़ाकर चल। ना वहां पर डोर, ना वहां पर बच्चा, ना वहां पर ट्रैफिक। कौन था वहां पर?
वहां पर परमात्मा। और ये अनुभव किसी और का नहीं है, ये अनुभव मेरा खुद का है। ये लगभग 12-13 साल पुराना अनुभव है। अनेकों अनुभव मेरे जीवन में ऐसे हुए हैं। मैंने कहा था कि मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी एजुकेशन मैंने ली है। इन चीज़ों के साथ जुड़ने का एक मकसद होता है। जब आत्मा जब अनुभव होते हैं आपको, तो आप किसी को दोस्त कैसे बनाते हो? जब आप उसके साथ बैठते हो, आपको उसके संस्कार अच्छे लगते हैं। आपको लगता है ये दुःख-सुख में मेरे साथ खड़ा रहता है। आपको लगता है एक आवाज़ में भागा चला आता है। अनुभव ही तो होता है। आपको लगे ये दोस्त तो मेरे साथ ही खड़ा नहीं होता। ये दोस्त तो मेरी इंसल्ट करता रहता है। ये दोस्त तो कभी काम ही नहीं आता। तो आप उसके साथ नहीं बैठोगे। आप दोस्त कौन-सा चुनते हो? वही ना, जो हर वक़्त आपके साथ हो। और वो कैसे पता लगता है? वो अनुभव से पता लगता है। तो ये अनुभव है, परमात्मा ने ये हमें अनुभव कराए हैं। और जिस वक़्त मैंने ये जॉइन किया था आध्यात्मिकता, वो जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे बहुत सी सिस्टर से मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने कहा, उनकी एजुकेशन के विषय में जब मैंने पूछा तो पहले उनकी एजुकेशन के पहले एक फ़ोटो ले लेना। एक जब उनकी एजुकेशन के बारे में मैंने पूछा तो वो बहुत अच्छी मतलब मास्टर की हुई थी और मैंने उनको कहा कि आप कहाँ इन चक्रों में पड़ गई हैं? आपने तो इतनी अच्छी एजुकेशन की है तो आप कैसे इन चक्रों में पड़ गए? तो उनका भी यही जवाब था कि भाई जी हम भी शुरू में यही सोच रहे थे, लेकिन जब हमने सोचा कि हमें सुना कि यहाँ पे परमात्म शक्ति है, इसका अनुभव है और ज़िंदगी के विशेष अनुभव यहाँ पर होते हैं, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? 5 दिन में हमारा जाता कुछ नहीं। अगर हम आधा पौना घंटा 5 दिन 7 दिन दे देते हैं, तो हमारा जाता कुछ नहीं। लेकिन क्या पता हमें जीवन की अनमोल दौलत मिल जाए, अनमोल खजाना मिल जाए। तो यही हुआ उनके अनुभव के साथ, उन्हें विशेष दौलत मिलनी शुरू हो गई और जैसे ही उन्हें विशेष दौलत मिली और उस दौलत के साथ वो परमात्मा के साथ जुड़ गए। ऐसे ही हमारे अनुभव हैं। तो ये है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज हमने जो कोर्स किया है तीनों लोकों का और तीनों लोकों का और परमात्म ज्ञान ये राजयोग का, तो मैं समझता हूँ अच्छे से आप सभी को समझ आया होगा और अपने आप को हमेशा भाग्यशाली आत्मा समझिए। ये युग ऐसा युग है जिसमें आने वाला युग बहुत ही, जब हम बोलते हैं ना किसी को विनाश दिखने वाला है, तो उसको बड़ा अटपटा सा लगता है। वो कहते हैं यार ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि वो ज्ञान को पूरी तरह से जानते नहीं हैं। समस्या ये है क्योंकि परमात्मा की जब रचना होगी नई तो पुरानी का तो अंत होगा। लेकिन जब हम ज्ञान में चलने लगते हैं तो हमें इससे डर नहीं लगता। ये डरने की बात नहीं है। ये तो साक्षी बनकर देखने की बात है। ये फ़िल्म का एक दृश्य है जिसको अंत तक देखना हमारा सौभाग्य है। और फिर नया सीन जो होगा वो बहुत ही रोमांचकारी होगा। परमात्मा का हर सीन, कार्य का हर सीन बड़ा ही रोमांचकारी होता है। तो आज की क्लास यहीं तक मेरी है। तो क्या जी? हाँ, आज की क्लास यहीं तक है और अभी चलिए परमात्मा का एक भजन सुन लेते हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा, फिर बात करते हैं। लाइट मत बंद करो। अभी हम ये अनुभव करेंगे, देखिए आज हमने लाइट का अनुभव किया है। अभी हमने बात की है राजयोग की और राजयोग में हमने एक सीन दिखाया कि ऊपर से लाइट आ रही है और वो लाइट ही हमारे, हम अगर परमात्मा से कुछ और चाहेंगे ना फिजिकल फॉर्म में तो वो वहां से नहीं मिलता। मैंने कल बताया था सूरज ठंडक नहीं दे सकता और चांद गर्मी नहीं दे सकता, ऐसे परमात्मा गुण और शक्तियां दे सकता है। तो गुण और शक्तियों की प्राप्ति करने का अनुभव करते हैं, थोड़ा सा मन को, बुद्धि को हम जो मन से अलग कर कर अपनी आत्मा को आत्म आत्मा की स्थिति में रहकर परमात्मा से कुछ देर योग करने का आज अनुभव करते हैं। सिर्फ गाने के माध्यम से सिर्फ यही फील करना है कि परमात्मा की लाइट हमारे ऊपर आ रही है और हमें परमात्मा अपने गुण जो है शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, ज्ञान और शक्तियां दे रहे हैं। बस यही हमारे लिए बहुत है। अगर इस तरह का भी अनुभव हम करते हैं, आज थोड़ी देर अनुभव करते हैं। तुम हमारे रहोगी, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु
जी हम तुम्हारे हैं, हम चल रहा है ना? दास की यहाँ विनती सुन ले जो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की यहाँ विनती सुन ले जो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ठीक है, ओ मेरे प्रियतम। एक्शन का। क्या हुआ, क्यों नहीं रहा इस पे? बंद हो गया क्या? दरीशा को बुलाना, वही नहीं आ रहा, जूम का वही नहीं आ रहा, बंद हो गया शायद। 1 घंटे का लगाया था आपने, क्या हुआ? बंद हो गया, ये आ रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है, इसे देखना इधर आके देखना। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज का अनुभव कैसा रहा आप लोगों का? विशाल जी, आप कुछ बताएंगे? विशाल जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया परमात्मा का एकदम। अंदर तक सफाई हो गई, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्लीननेस हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना, सभी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं इस वक्त, कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा सभी को, क्योंकि सब परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चे इस वक्त साथ में जुड़े हैं, और कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 5 मिनट का सेशन और है, इसको आपस में थोड़ा सा करते हैं। भवेश जी, आपका कल एक सवाल था, आशा करता हूँ वो सवाल इस आज की क्लास में मिला होगा, परमात्मा ने जरूर उस सवाल से संतुष्ट भी किया होगा। भवेश जी शायद सुन नहीं पा रहे। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ओके ओके। मैं अरविंद सुन जी, रहा हूँ। आपको कैसा रहा आज का अनुभव? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। तो अच्छी बात है, और यही आत्मा से परमात्मा का मिलन, आज आपने आत्मा से परमात्मा का मिलन कराया, बहुत अच्छा है।
नहीं, मैंने नहीं कराया, परमात्मा ने आत्मा से आके स्वयं मिलन किया है। परमात्मा ने पहले ही कहा ना शुरुआत में ही कि मैं तो खुद आ रहा हूँ आप लोगों को हाथ थामने। आपने ज्ञान दिया, हाँ, बस वो परमात्मा ने आपने जो खुद ज्ञान कराया है। दिया उसी ज्ञान के द्वारा ही वो पैदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी, बस हम यही के चाहते कि अम, सभी लोग इस ज्ञान से कुछ हासिल करें और प्राप्त करें, जीवन में प्रकाश मिले, क्योंकि ये परमात्मा का वो ज्ञान है जो ये कहता है कि आपको अपना काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं करवा। और इसमें मैं समझता हूँ जितने मेरे साथ जुड़े सब मुझे जानते हैं काफी समय से कि मैं पिछले 12-13 साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन ना मैंने परिवार छोड़ा है, ना अपनी जिम्मेवारियां छोड़ी है, ना घर गृहस्थी छोड़ा है। हाँ, लेकिन मेरी बुराइयां जरूर छूट गई है। जो बुरी संगत थी, थोड़ी बहुत बुरी संगत नहीं कहूंगा, संगत तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन परमात्मा ने अपने आप ही कुछ ऐसे निमित्त बनाती है जो चीजें परमात्मा को नहीं अच्छी लगती, वो परमात्मा अपने आप दूर कर देता है। हमें डिसाइड भी नहीं करना पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता। कोई और कुछ कहना चाहेगा? रितिका, आप कुछ बोलना चाहोगे? रितिका? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा। अनुभव हुआ, कुछ समझ आया आपको जो मेडिटेशन का पार्ट था, और जो मेनली तो आज मेडिटेशन का ही पार्ट था कि परमात्मा से हम क्यों आज हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड, बहुत बात है, ये आपको आगे बहुत कुछ लाभ करेगी। संदीप जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? संदीप जी, संदीप जी, शरद जी, कुछ बोलना है? नल्ली भाभी जी, कांता जी, आंटी जी, कुछ आपको बोलना हो? और लोग नहीं है इसमें? इतने ही अभी, और भी थे ना? इतनी शो कर रही है, देखना। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे सृष्टि चक्र के साथ। कल का बहुत अहम टॉपिक है। आज कैसे, आज टॉपिक तो डेली के इसके अहम है, हर दिन राज पे राज खुलते जाएंगे सृष्टि के, परमात्मा ने सृष्टि को क्या रचा है, कैसे रचा है, और ये राज जितने खुलेंगे, जितने पर्दे उठेंगे, उतना मन उसमें डूबता चला जाएगा गहराइयों में। तो कल हम सृष्टि चक्र के विषय में बात करेंगे। सृष्टि चक्र क्या है, कैसे घूमता है, कितने साल का होता है, कितने क्या क्या मनुष्य का, देवताओं का और परमात्मा का क्या क्या वहां पर पार्ट अदा होता है, नर्क स्वर्ग क्या है, सारी चीजें कल काफी हद तक वहां पर हमारा 80% चैप्टर कल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर शक्तियों के विषय में बात करेंगे और मेडिटेशन का अध्ययन। तो इसी के साथ आप सभी को ओम शांति, नमस्कार, आपका दिन शुभ। ओम शांति। ओम शांति।